आप अपने बारे में बताइए, बिना अपना नाम और अपना किसी प्रकार का व्यक्तिगत परिचय के बिना अपने बारे में बताइए। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैंने जो है सो BSc कृषि से स्नातक किया है। मैं एक शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। आप शिक्षण कार्य मतलब कर रहे हैं, किस प्रकार का गवर्नमेंट जॉब है या अलग कुछ काम कर रहे हैं? ये बिहार सरकार उन्नत विद्यालय सबलपुर में जो है स्नातक शिक्षक के रूप में कार्य। अच्छा, तो आप शिक्षक हैं, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। शिक्षक का पोस्ट काफ़ी सम्मानजनक और काफ़ी रेपुटेशन वाला पोस्ट है। उसके बाद फिर आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना नहीं चाह रहे थे हम जो है तो जब बिहार की कृषि के बारे में और कृषि की ज़रूरतों के बारे में देखा, समझा तो देखा कि जो है कृषि क्षेत्र में हम और बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी कृषि जोत भूमि है उसका लगभग 83% जोत सीमांत किसान के पास है और सीमांत किसान के पास में शिक्षा की और अच्छे बीज की जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी जो है तो अगर हम उस किसान को देते हैं एक पदाधिकारी के रूप में, तो हमारी जो अनाज की ज़रूरतें हैं या कृषि की जो भी ज़रूरतें हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। इसी तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। शिक्षा देने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं। आप एक टीचर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, आप ऐसे भी आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। तो हम किसानों से जो है प्रत्यक्ष रूप में अभी नहीं जुड़ सकते। जो हम एक कृषि पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तो हमारे पास जो है तो बहुत सारा जो है सरकारी जो है संरचना होगी, जिसके माध्यम से हम उनको अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनको सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ दिला सकते हैं। अभी आप कभी किसी किसान से कभी आपने भेंट किया है, मिला है, कुछ बताया है, समझाया है? जी सर। कब मिले थे? पिछली बार आप किसी किसान से कब मिले थे और आपने क्या क्या उन्हें समझाया, क्या बताया? पिछली बार हम जो है तो नवंबर माह में ही मिले थे। नवंबर माह में जब अपने गांव गया था तो गांव में किसानों से मिला था, तो उनको जो है मैंने बताया था कि जो है तो इस बार आप छठ में गाँव गए थे? नहीं सर, इसकी पिछली बार। अच्छा, 20 में। अच्छा, नवंबर महीने में जो फसल लगाई जाती है वो कौन सी फसल होती है? नवंबर महीने में रबी फसल होती है। अच्छा, तो कितने प्रकार की फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं? हमारे देश में सब फसलें उगाई जाती है मौसम के अनुसार 3 प्रकार, बताइए। रबी, खरीफ और जायद। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? तीनों फसलों का दो एग्जाम्पल दीजिए। खरीफ फसल में धान और मक्का, रबी फसल में गेहूँ, चना, और जायद फसल में जो है जो आपको चना, मसूर वगैरह। अच्छा, चना मसूर तो आपका दलहन है तो रबी में होगा। जी, तो रबी हो जाएगा। जायद फसल किस ऋतु में होता है? सब ऋतु। कन्फर्म है? शरद ऋतु में। रबी? रबी जो है तो हाँ, विंटर सीजन का है, रबी होता है। नवंबर में रोपा जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है ना। जायद का मतलब होता है गर्मा फसल, गर्मी के दिनों में होता है। तो उसका एग्जाम्पल नहीं याद है? अच्छा, बिहार में अभी आपने अखबार भी पढ़ा होगा, बिहार में एक समस्या भी है कृषि से रिलेटेड, पराली जलाने की समस्या है ना। तो आप एक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में जब आपकी बहाली होगी तो पराली समझते हैं ना आप? जी सर।
तो पराली जलाने की समस्याओं से कैसे निपटेंगे, क्या क्या करेंगे आप? हम जो है जो किसान पराली जलाते हैं उसे चिन्हित करेंगे उस क्षेत्र को, और चिन्हित करने के बाद उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षित करने के बाद उनको बताएंगे कि इसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाए बगैर भी किया जा सकता है। उसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने जो है इन परालियों से खाद तैयार करने की तकनीक बनाई है, ताकि जो है सो इसके फायदे जो है जमीन को भी मिले और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। ये अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का पद किसके नियंत्रण में काम करता है? जब आपकी बहाली होगी तो आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी? जिला कृषि पदाधिकारी जो है हमारे नियंत्रण पदाधिकारी है। तो इसी और बताइए कि आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, जी सर। तो ऐतिहासिक संदर्भ में बताइए कि कृषि के विकास के लिए इतिहास के किस किस कालखंड में वहाँ के शासकों ने कुछ विशेष प्रयास किए थे? 2-4 एग्जाम्पल बता दें। ऐतिहासिक रूप से जहाँ तक हमें जानकारी है कि सबसे पहले जो है सो लोगों ने जो है नदी के किनारे खेती करना प्रारंभ किया, और उस समय जो है सो लोग खेती जो है एक जगह करते थे, उसके बाद फिर जब वहाँ से उपज नहीं हो सकता था तो वो लोग दूसरी जगह जाकर खेती करते थे। इस ढंग से जो है पहले खेती करते थे, और इसके आगे का शासक के रूप में बताइए, शासक कौन कौन शासक जो है, किसने क्या प्रयास किया कृषि के विकास में? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, आपका जो अनुभव है ये एक लंबा शिक्षण का जो अनुभव रहा है, तो वो आप एक कृषि पदाधिकारी के रूप में उसे कैसे आप इसका फायदा लेंगे? एक शिक्षक के रूप में हमने जो है ये अनुभव प्राप्त किया है कि सरकार का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, और इसमें जो है तो हर व्यक्ति का क्या रोल होता है। तो अगर हम एक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे तो इसका हमें जो है बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में काम करने के वक्त हमें जो है सिस्टम के ये नियम हमारा जो है बहुत लाभकारी होगा, जो कि हमें कार्य करने में सही होगा। आपका मूल रूप से क्या काम होगा? जैसे जो है ये आप हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, तो आपका जो है नियंत्रण या आप उसका जो डेवलपमेंट है, आप किस चीज़ के बारे में काम करेंगे? अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का असल कार्य होता है प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी होते हैं उनकी कार्यों की समीक्षा करना, उनका सुपरविजन करना। किस तरह के कार्यों के? तो किसान के द्वारा जो कार्य किया जाता है और जो सरकार उनको लाभ देती है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कृषि समन्वयक के द्वारा। और कृषि समन्वयक को जो भी किसान आवेदन देते हैं ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिक फॉरवर्डेड हो जाता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को निर्धारित किया जाता है उसमें मंडल कृषि पदाधिकारी का भी योगदान रहता है क्या? नहीं सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कोई योगदान नहीं। अच्छा, ये एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों में बेसिक अंतर क्या है? एग्रोनॉमी सर ये सीरियल्स वेजिटेबल्स की खेती के लिए जिसका अध्ययन किया था उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। वेजिटेबल और सीरियल्स। और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है तो फ्लोरिकल्चर, फ्रूटिकल्चर और फॉरेस्ट, ये तीनों आ जाते हैं। तो आपको जो है काम जो दिया जाएगा तो वो हॉर्टिकल्चर के लिए दिया जाएगा या एग्रोनॉमी के लिए? ये जो है सर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कार्य
समेकित होता है, लेकिन जो है तो ये जो हमारा पद है ये सिर्फ एग्रोनॉमी से संबंधित कार्यों की थी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं? सॉरी मुझे और यूरिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर में, तो उसमें किस एलिमेंट की जरूरत है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऐसा क्या करता है प्लांट में? नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ में जो है सहायक। अच्छा ये बताइए कि अगर कृषि पदाधिकारी के रूप में आप चले आते हैं तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप अपनी ओर से क्या करेंगे? उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम किसान को प्रशिक्षित करेंगे। बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे भूमि की तैयारी करेंगे, किस बीज का प्रयोग करेंगे और उसकी बाद बोने के बाद उसकी देख रेख कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब एक रोज हम उन तक पहुँचाएंगे। अच्छा ये बताइए कि हमारे समाज में महिलाएं हैं, तो कृषि क्षेत्र में आप महिलाओं की भूमिका को कैसे समझते? कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका हमारे अनुसार बहुत अधिक है, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है बिहार ऐसे क्षेत्र में अभी भी जो धान की रोपनी होती है वो उसमें 90% से लेकर के 95% महिलाएं ही करते हैं। पूरे बिहार में जो धान की रोपनी होती है उसमें 95% जो है वो रोल जो है महिलाओं का ही है। तो रोल है तो उनसे आप कैसे उनको कैसे आप कर सकते हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाएं? यहाँ तो शिक्षित ज़्यादा है महिलाएं। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिसमें से एक सबसे बड़ी योजना है आत्मा, जो कि किसान सलाहकार से लिंक है और वो जो है एक एक किसान से इंडिविजुअल जाकर के मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आत्मा के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करते हैं। आपने दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगने के बारे में कोई चर्चा सुनी है? जी सर, दिल्ली में लॉकडाउन लगने का कारण है कि वहाँ पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया। क्या कारण? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के कारण है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में पराली को जलाया जाना और इसके पूर्व दीपावली में पटाखे की वजह से भी कुछ ये भी करें। पराली जलाने से दिल्ली में ही क्यों समस्या और बाकी जगहों पे समस्या नहीं आ रही है, दिल्ली में ही विशेष तौर पे समस्या क्यों आ रही है? तो हमारी जो है तो दिल्ली का पराली होता क्या? पराली सर जो खेत में जो पौधे जो रह जाते हैं उसकी जो है सो फसल कटने के बाद पड़ी हुई उसी को पराली करते हैं। किस फसल? ये अभी जो धान की फसल कटती है ना, तो धान की फसल की जो पुआल उसको बोलते हैं, वो पुआल वहीं पे रह जाता है। उसी को किसान क्योंकि बहुत उसको खेत से हटाने में उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, उसी धन को बचाने के लिए वो लोग जो है सो सबसे आसान तरीका खेती तो काफी पहले से हो रहा है, लेकिन पराली की समस्या विगत कुछ दिनों से ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? सर पहले जो है सो पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं था और हमारा जो है जनसंख्या तो इतना सघन नहीं था, उसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है कि लोग जो है सो जनसंख्या घनत्व बढ़ने की वजह से और पैसा बचाने के लिए जो है किसान जो है सो ये पराली जलाने का काम करते हैं। आपने एग्रीकल्चर रोड मैप का नाम सुना? जी सर। क्या कहाँ की किस सरकार की? एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार सरकार की एक योजना है, जिसमें जो है कृषि क्षेत्र में जो है तो विकास के लिए सरकार ने एक कृषि रोड मैप बनाया। कब से शुरू हुआ है? अभी कितना एग्रीकल्चर रोड मैप अभी तक सक्सेसफुली लागू हो चुका है या अभी वर्तमान में कौन सा एग्रीकल्चर रोड मैप चल रही है? एग्रीकल्चर रोड मैप सर जिस उद्देश्य से लागू किया गया था वो पूर्णतः सफल नहीं है। तो अभी कौन सा रोड मैप? अभी कृषि रोड मैप 2 चल रहा है। 2 जी। और
कंफर्म। जी सर, कृषि रोड में तो वन का वन का के उद्देश्य बिना उद्देश्य शुरू कर नहीं दिया पूरा सरकार ने। टू का उद्देश्य पूरा नहीं। एग्रीकल्चर सेंसस का नाम सुना है आपने? कृषि संगणना। सॉरी सर, जैविक कॉरिडोर के बारे में कुछ जानकारी है? बिहार के कुछ जिलों को जैविक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर समझ रहे हैं, लेकिन किस जिले में शुरू किया गया इसकी जानकारी नहीं। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्यों शुरू किया गया, क्या आवश्यकता है इसकी? सॉरी सर, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, किस शहर से? सर मैंने ये किया है तो मैट्रिक किया है लखीसराय से और BSc किया है गाजीपुर। गाजीपुर क्यों प्रसिद्ध रहा है ऐतिहासिक रूप में? गाजीपुर सब प्रसिद्ध रहा है जो है औपनिवेशिक काल के बारे में बताइए, क्यों प्रसिद्ध रहा है? वो प्रसिद्ध रहा है सर, वहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम में जब गुरु ने जो है सो ये गोलियां जो है सो अंग्रेजों की कोई फैक्ट्री थी क्या वहाँ पे? वहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है अभी? जी सर। अफीम का उत्पादन होता है? सर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में। अच्छा, अभी आपने एक फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम सुना होगा। अभी काफ़ी चर्चा में रह रही हैं वो। इधर हाल फिलहाल में चर्चा में रहने का क्या कारण है? उनको जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पद्म श्री पुरस्कार पाने के बाद उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एक टिप्पणी की कि स्वतंत्रता हमें जो है जो स्वतंत्रता संग्रामियों के संघर्ष से नहीं प्राप्त हुआ है, इन्होंने भूख में प्राप्त किया। अच्छा अच्छा। इसी टिप्पणी को लेकर के अभी चर्चा हुई। और उसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा है? इसके आगे की जानकारी नहीं। स्वतंत्रता हमें 2014 के बाद मिली है, ऐसा उन्होंने। जी सर, उन्होंने उसके साथ ये भी जोड़ा है कि असली स्वतंत्रता हमें 2014 के बाद मिली। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या बताना चाहती है, आप क्या समझते हैं? वो शायद उनका व्यू ये है कि जो आज़ादी हमको मिली थी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से, वो असली आज़ादी नहीं थी। असली आज़ादी जो है एनडीए की सरकार जो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है, वही हमारे लिए असली आज़ादी। अच्छा, आपका क्या मानना है इस संबंध में? आप क्या कह सकते हैं कंगना रनौत के इस बयान पर? आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या होगा? मेरे अनुसार सर कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही गलत है, हम इससे सहमत नहीं। इसी प्रकार का एक और बयान सलमान खुर्शीद जो पूर्व कानूनी मंत्री रहे हैं, उनका भी एक बयान कुछ आया है, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहता है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। क्या है, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि अपनी किताब में कि आरएसएस और उन्होंने जो है तो आरएसएस की तुलना जो है आतंकवादी संगठनों से की। आरएसएस का नहीं, हिंदुत्व की तुलना किया है। सॉरी सर, हिंदुत्व की तुलना जो है उन्होंने जो है तो आतंकवादी संगठन से किया। इसमें के बारे में आपका क्या कहना है? जी सर, हम इनकी विचार से सहमत हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भावनाओं को हाथ नहीं करने नहीं देना। किसी की कौन सी भावना- किताब थी, उन्होंने कौन सी किताब में ऐसा सॉरी किया? सर, किताब का नाम की जानकारी नहीं। अच्छा, आप खाली समय में जब आपको खाली समय होता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? म्यूजिक सुनना पसंद है। म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। किस प्रकार का म्यूजिक आप सुनते हैं? पुराने गाने। पुराने गाने सुनते हैं। अच्छा, कुछ पुराने संगीतकार का नाम बता सकते हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण प्यारेलाल। अच्छा, कोई इनका कोई गीत आप बता सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल संगीतकार के कौन से गीत है जानकारी। और आप गाते भी हैं?
सौरी सड़कों गाते और क्या करना पसंद करते हैं गार्डनिंग गार्डनिंग? इधर आपने अपने गार्डन में कौन सा प्लांट लगाया है इधर हाल फिलहाल में? कोई भी गार्डनिंग अभी नहीं की हाल फिलहाल में। गार्डनिंग में पौधा लाते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं? गमला पे पौधे लगाने के लिए गमला या कोई कंटेनर जिसमें हम लगाते हैं? हाँ, उसके लिए जो है तैयारी करते हैं कि हम जो है मिट्टी का जो 3 भाग और कंपोस्ट खाद का 1 भाग लेकर के उसको मिट्टी और कंपोस्ट को मिला देते हैं। और उसके बाद जो है सबसे पहले गमले में जो है सो पत्थर के टुकड़े नीचे की परत में 1 इंच पत्थर के टुकड़े डालते हैं। उसके बाद ये मिश्रण डालते हैं। उसके बाद जो भी पौधा लगाना होता है पौधा लगाने पर उसमें पानी डालते हैं। क्या होता है पत्थर के टुकड़े लगाने से ऐसा कुछ बेनिफिट है क्या? पत्थर के टुकड़े लगाने से जो अतिरिक्त पानी होता है गमले के अंदर वो बाहर निकल जाता है और अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो पौधों को नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि बिहार के कृषि मंत्री कौन है? बिहार के कृषि मंत्री हैं माननीय कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, कहाँ के ये विधायक किस क्षेत्र से हैं? सौरी सड़कों में और इस विभाग के सबसे टॉप पोस्ट जो है ब्यूरोक्रेसी का वो कौन सा है? प्रधान सचिव कौन है अभी? डॉक्टर आर शर्मा। एम श्रवण कुमार। ओके, थैंक यू। आप जा सकते हैं।